हेलो एवरीवन, दिस इज रवीश रंजन एंड आई क्लियर्ड एसबीआई पीओ एंड आईपीएस पीओ विद सेल्फ स्टडीज। तो इस वीडियो में बताऊंगा कि एसबीआई क्लर्क की जॉब प्रोफाइल क्या होती है। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन था और क्यूरियोसिटी भी थी कि एसबीआई क्लर्क को क्या काम करना पड़ता है, उनकी वर्क टाइमिंग क्या होती है। स्पेशली गर्ल्स को ये बहुत क्वेश्चन रहता है कि उनको कितने देर तक ब्रांच में रहना पड़ेगा, क्या ट्रांसफर और पोस्टिंग की क्या सिचुएशन रहती है एसबीआई क्लर्क। इसके अलावा आपको मैं बताऊंगा कैरियर ग्रोथ भी क्या होती है एसबीआई क्लर्क्स की। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एसबीआई क्लर्क जो है उसकी वर्क प्रेशर को लेके बहुत क्वेश्चन रहते हैं, तो पहले मैं उसको बता दूं। और ये जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ आई एम सेइंग फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस। मेरे ओन एक्सपीरियंस जो एसबीआई में वर्क करते हुए रहे हैं 4.5 साल के, उस एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा। इसके अलावा मेरे बहुत सारे जो एसबीआई क्लर्क फ्रेंड्स हैं, उनकी जो मतलब प्रेजेंट सिचुएशन और सरकमस्टांसेस है, उसके भी एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा। तो या लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एसबीआई क्लर्क जो होता है उसकी वर्क टाइमिंग डिपेंड करती है कि वो किस ब्रांच, किस सिटी टाउन में पोस्टेड है। जैसे कि अगर आप छोटे ब्रांच में पोस्टेड हो और रूरल एरिया या स्मॉल टाउन में पोस्टेड हो तो आपकी जो वर्क टाइमिंग है 10 से 5 रहेगी, मतलब 5 बजे तक आपका काम खत्म हो जाएगा। बट देन अगेन अगर आप बड़े सिटीज के खासकर क्रेडिट डिपार्टमेंट में पोस्टेड हो, बड़े बड़े जो लोन डिपार्टमेंट है, तो आपको 7 साढ़े 7 भी बच सकती है, स्पेशली इन द मंथ एंड। तो अगर नॉर्मल वर्क टाइमिंग की बात करें एसबीआई क्लर्क की जो रिटेल ब्रांचेज होती है, तो उसमें 10 से 5:30 मान के चलो इतनी रहती है। तो 10 से 5, 10 से 5:30 आपको ब्रांच में रहना पड़ेगा। इसके अलावा एक एसबीआई क्लर्क को क्या काम करना पड़ता है। तो जैसे ही आप एक न्यू ज्वाइन करोगे तो आपको बेसिकली स्टार्ट में डॉक्यूमेंट रिलेटेड वर्क सीखना पड़ेगा। इसके अलावा जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको केवाईसी करने होंगे, केवाईसी करना होगा आपको डिफरेंट कस्टमर्स का। और केवाईसी के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है अपडेट करने का, आधार अपडेट, पैन अपडेट, सो मेनी थिंग्स। इसके अलावा आपको अकाउंट खोलना होगा, सेविंग अकाउंट्स, करेंट अकाउंट्स, और भी जितने तरह की एफडी खोलते हैं, आरडी खोलते हैं। इसके अलावा किसी कस्टमर को एटीएम इशू करना, चेकबुक इशू करना। तो ये जो बेसिक्स वर्क है ये एसबीआई क्लर्क करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल सकती है। लेट्स से अगर आप लोकल हेड ऑफिस में पोस्टेड हो या एडमिन ऑफिस में हो या आरबीओ में हो, तो आपको बेसिकली एक डाटा सीट दी जाएगी और आपको फिर डिफरेंट ब्रांचेस को वर्क को अलॉट करना पड़ेगा। उनसे पूछना होगा कि उनकी प्रोग्रेस क्या है। तो डिपेंड्स करता है, नॉर्मल जो रिटेल ब्रांचेस में एसबीआई पोस्टेड है उनको बेसिक ब्रांच ऑपरेशन करनी पड़ती है, और जो एडमिन या आरबीओ में पोस्टेड होते हैं उनको एक तरीके से रेगुलेटरी वर्क में हेल्प करना होता है। तो ये होती है एसबीआई क्लर्क का वर्क जो उनको करना पड़ता है। अब बात करते हैं कि ट्रांसफर और पोस्टिंग की क्या सिचुएशन रहती है एसबीआई क्लर्क में। तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो होते हैं वो दूसरे स्टेट से एग्जाम देते हैं। तो मोस्ट ऑफ द पीपल गुजरात में ज़्यादा वैकेंसी रहती है तो वहाँ से देते हैं। तो ये क्वेश्चन रहता है क्या मेरा ट्रांसफ़र अपने स्टेट में हो जाएगा कुछ समय बाद। तो रिसेंटली एक चेंज हुआ है जिसमें एक रूल आ गया है कि आपको बहुत टाइम तक एक पर्टिकुलर स्टेट में रहना होगा। खासकर अगर आप गुजरात में जाते हो तो आपको लॉन्ग टाइम तक वहाँ रहना पड़ेगा। और ट्रांसफ़र अब थोड़ी मुश्किल हो गई है। अगर आप अपने स्टेट में ट्रांसफ़र चाहते हो तो स्पाउस ग्राउंड पे होगी या मेडिकल ग्राउंड पे होगी। तो पहले जैसी इजी नहीं रही है ट्रांसफ़र, क्योंकि गुजरात बहुत वैकेंट स्टेट है, वहाँ पे बहुत वैकेंसी रहती है, तो वहाँ से ट्रांसफ़र पाना मुश्किल है। और भी दूसरे स्टेट में ऐसी सिचुएशन है। तो या और अगर आप एक ब्रांच ज्वाइन करते हो तो एक एसबीआई क्लर्क एक ब्रांच में 5 ईयर्स तक रह सकता है। तो अगर आप मान लो घर के आसपास आपको पोस्टिंग मिल जाती है तो किसी भी ब्रांच में, तो आप 5 साल तक एक ब्रांच में रह सकते हो। इसके अलावा मैंने जो एसबीआई क्लर्क को देखा है तो उनकी वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ी अच्छी रहती है। क्योंकि एसबीआई पीओ की तो मैंने ऑब्वियसली बताया है कि कितनी चैलेंजेस होती है, बट एसबीआई क्लर्क जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो वो एसोसिएट में ही प्रमोशन ले सकते हैं। उनको ऑफिसर में अगर वो प्रमोशन नहीं लेते हैं तो उनकी वर्क लाइफ अच्छी रहती है, बैलेंस। तो एसबीआई क्लर्क अपने जो प्रमोशन कैरियर ग्रोथ के बारे में बताना चाहूँ तो ऑब्वियसली ऑफिसर भी बन सकते हैं, टीओ बन सकते हैं, ट्रेनिंग ऑफिसर, या जेएमजीएस बन सकते हैं। दे हैव टू क्लियर जेआईबी सीआईबी, उनको क्लियर करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो मेरे लिए जो सोचता हूँ बेस्ट ऑप्शन है एसबीआई क्लर्क के लिए, वो अपने एसोसिएट में ही प्रमोशन ले, जूनियर एसोसिएट से सीनियर एसोसिएट, फिर चीफ एसोसिएट तक जा सकते हैं, और उनकी सैलरी भी अच्छी खासी बढ़ते रहती है फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये रही एसबीआई क्लर्क की कैरियर ग्रोथ।
तो अगर आपके और भी कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग एसबीआई क्लर्क की जॉब प्रोफाइल की, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। इसके अलावा डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। यहाँ मैं आपके बैंकिंग एग्जाम रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करता हूँ, अरिथमेटिक टॉपिक्स रिलेटेड वीडियोस भी पोस्ट करता हूँ। तो डू चेक आउट वीडियोस अपलोडेड ऑन माय चैनल। तो होपफुली ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी टू गिव यू द आइडिया ऑफ द एसबीआई क्लर्क. So yeah, hopefully you are preparing your best for the coming examination in 2026. So yeah, all the best.